Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की अकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल वीडियो ज़रूर देखिए और भी कुछ चीज़ों में से फ्लिप कर लें प्लीज़, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। मेरे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करती हैं बच्चों के बिहेवियर्स के ऊपर, एक आम बच्चे के बिहेवियर के ऊपर भी। फ्रेंकली अगर आपके घर में कोई चैलेंजिंग स्टूडेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर ये मैं स्पेशल बच्चों के बारे में ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी, जिस चीज़ के बारे में हम बात करें वो है स्लीप डिसऑर्डर्स या जो स्लीप के प्रॉब्लम्स इश्यूज़ जो बच्चों को आते हैं। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लीप के डिसऑर्डर्स की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, ना मैं आपको कोई दवाइयाँ बता सकती हूँ ना कुछ। लेकिन हाँ, एक ऐसे बंदे के हिसाब से जो टीचर हूँ जो कि ये इश्यूज़ क्लास में देखते हैं और फिर हम पेरेंट्स को सजेशंस दे देते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, या फिर नॉलेज होती है कि भाई ये बिहेवियर के हिसाब से कि अपने स्केड्यूल्स कैसे करने हैं उस हिसाब से वो मैं आपको बता सकती हूँ। आपका मर्ज़ी है, फॉलो करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते तो कर लें, वरना किसी से मशवरा कर लें ज़रूर। ठीक है, आ जाते हैं जनाब। अब ये जो है हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं दिन का। आपका दिन के रूटीन में हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। बच्चों से जब मैं बच्चे कहती हूँ, मैं अपनी उम्र के हिसाब से कह देती हूँ, जब मैं बच्चे कहती हूँ तो 17, 16, 17, 18 साल के लोग मेरे सामने बच्चे ही हैं। तो इन बच्चों की बात कर लेते हैं। इनकी हैबिट्स होनी चाहिए, दिन में इनके रूटीन्स होने चाहिए। सुबह में जल्दी उठाइए, नाश्ता एक हेल्दी नाश्ता हो, उसमें प्लीज़ कैफ़ीन, कॉफ़ी, चाय, बच्चे इस किस्म की चीज़ें, हाई शुगर एनर्जी ड्रिंक्स ये मत लें, क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये बच्चों के सिस्टम को रेव अप कर देते हैं कि उनको फिर उनमें इतनी जो आपने सुना होगा शुगर रश जिसे कहते हैं, कि उनको शुगर रश हो जाता है। हाँ, बेनतहा ओबीस बच्चों की भी मैं बात नहीं कर रही। जो बच्चे बहुत मोटे होते हैं उन्हें आप जितनी मर्जी चीनी दे दें, आपने कभी उन्हें बहुत उछलते कूदते नहीं देखा होगा, उनमें शुगर रश क्यों नहीं होता? ये एक साइंस है, इसके ऊपर आप ज़रूर पढ़िए। तो ये नहीं है कि हमने चीनी दी है तो बच्चा छल रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे बहुत बीज हो जाते हैं, वेट के जिन बच्चों को वेट के इश्यूज होते हैं, उसमें वो क्यों नहीं छलांगे मारते हुए पड़ते, वो थोड़ा स्लो उनकी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये सारा एक साइंस है, इसमें आप चेक करें। तो ज़रूरी नहीं कि शुगर रश हर बच्चे को, हर बच्चा ओवर एक्साइटेड हो जाए, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं यंग, यूजुअली उनमें शुगर रश एक स्टिमुलेंट के तौर पे शुगर उनको स्टिमुलेट करती है। कैफीन इज अ स्टिमुलेंट, वो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखें। कल्चर, हाँ, कि अगर मैं फिर कहूँगी कोई चीज़, मेरा मशवरा आपके कल्चर से कॉन्फ्लिक्ट करता हो, आप ज़रूर दीजिए, आप वही कीजिए जो आप करते हैं। मैं तो सिर्फ एक मशवरा ही दे सकती हूँ। कैफिनेटेड चीज़ें नहीं, हाई एनर्जी ड्रिंक्स नहीं, ये सारा कुछ नहीं देना बच्चों को, ये उनके ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छे हेल्थी चीज़ें दीजिए, दूध दीजिए। मैं आप उन लोगों से बात नहीं कर रही जो अपने बच्चों को दूध ही नहीं देते, उनके अपने थ्योरीज होती हैं कि जी इससे उनका पेट ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है दूध से, वो तो उन लोगों की भी बात नहीं कर रही, वो वही करें जो वो करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक मशवरा ये दूंगी कि हेल्थी ड्रिंक्स, पानी से बढ़ के अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, पानी पिलाइए बच्चों को। ठीक, तो ये सबसे बड़ी बात ये होगी, आपने अपना क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पिया, क्या नहीं पिया, इसको कंट्रोल किया दिन में। इसके अलावा आपको अपने दिन में अपनी अपनी लाइफ में भी और अपने बच्चों की लाइफ में भी लाइट एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे, बहुत छोटे, 2 से 3, 4, 5 साल, बाइसिकलिंग, बाइसिकल 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 बाइसिकलिंग कराएं उनको। ठीक है, दौड़ें लगवाएं उनकी थोड़ी देर को कहीं ना कहीं। ठीक, वॉक पे चले जाएं। आप लोग थोड़े बड़े हैं, टीनेजर्स हैं, ज़रूर अपनी फैमिली के साथ वॉक पे निकलें। जब इवन सब कुछ बंद है कोविड-19 के ज़माने में, तब भी वॉक्स अलाउ की हुई होती हैं कि अगर आपको सेफ जगह मिले तो आप वॉक कर लें, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ और नहीं, टीवी लगाएं, उस पर एक्सरसाइज प्रोग्राम डालें कोई, और सब कुछ आजकल इंटरनेट पे, फ़ोन पे मौजूद है। कोई बच्चों की एक्सरसाइज गानों के साथ, डांसिंग, बच्चों की हज़ार किस्म की चीज़ें, ब्रेन ब्रेक्स हैं जो आप सब कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें और ज़रूर करें। कोई 15-20 मिनट के लिए ज़रूर होनी चाहिए। 1 घंटे की लाइट एक्टिविटी कहते हैं पूरे दिन में ज़रूर होनी चाहिए, आपकी मर्जी है। बाकी नैप्स, जहाँ तक नैप्स की बात है, बड़े लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, एक टाइम पे सोच सकते हैं, वेरी गुड करें। लेकिन मैं आई वुड स्टिल से कि नेचुरली बच्चों में देखा गया कि नैप ज़रा कम हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होने शुरू होते हैं, तो उसको भी आप कंट्रोल कर लें। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक बड़ा है, रात को सोता नहीं है, तो मे बी आप नैप टाइम के बजाय कोई लेट के पढ़ाई या कोई इस किस्म का कोई उसे कहानी
सुना दी कुछ, इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लें जो कि लो इंटेंसिटी हो, और फिर उसके बाद आप बच्चे को दोबारा मौका मिले बाहर उठ के जाने का, ताकि उसकी नींद ना पूरी हो जाए। नैप्स एक मेरे हिसाब से एक नेचुरल एक चीज़ है कि अगर आपने उसको 2-3 घंटे सोने दिया दोपहर में, तो रात को तो बच्चा फिर मुश्किल करेगा मेरे नज़र में। एक आम सा मशवरा ये है कि जो बच्चे, एक छोटा सा मशवरा ये है कि आप बिस्तर, बेडरूम में बच्चा अपने क्या करता है, बेडरूम, अगर अपने बच्चा को बहुत आदत है अपने बिस्तर पे जाके वो सारा दिन रात में छलांगे मारता है कि वो, तो जब रात को लेटने जाएगा उसी बिस्तर पे, तो उसको ये क्लू एक मिल सकता है। मैं स्पेशल नीड्स बच्चों की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे तो मैं जंपे भी मारता हूँ, ये इट्स ओके टू जंप ओवर ये, तो मे भी आप उन्हें ये सिखाएं कि बिस्तर पे ज़्यादातर जंपे नहीं, बैठना है, खड़े लेटना है, ये वाली चीज़ें करनी है, और बच्चों के उस एरिया को साफ क्लीन रखें, बाकी स्टिमुलेशन से उसको थोड़ा दूर रखें, उसके ऊपर इतने टॉयज़ उसके बिस्तर में मौजूद ना हो कि लेटा है तो 10 टॉयज़ इर्द गिर्द हैं जिसे वो टच कर रहे हैं सारे, उसके पास एक सेंसरी इनपुट हो सकती है उसको। तो ये कोशिश कीजिए कोई कोई ऐसी चीज़ जो बड़ा सा पिलो या कोई बड़ा सा टॉय, हाथ पिलोज, इस किस्म की चीज़ें तो ठीक है, उनके क्रिब्स के अंदर बहुत छोटे छोटे टॉयज सारा दिन ना हो, ताकि उनको ये एक आइडिया हो सके कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब ये इन्वायरमेंट मेरे रिलैक्स करने के लिए, ये इन्वायरमेंट मेरे लेटने के लिए, ये इन्वायरमेंट मेरे बैठने के लिए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। आखिरी चीज़ जो आप मॉनिटर कर सकते हैं पूरे दिन में, वो बच्चे की एंजाइटी है। बच्चा कहीं बहुत एंशियस तो नहीं है, जब वो सारा दिन में एंशियस होगा तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो रात को भी बच्चा जो है परेशान हो सकता है। अच्छा, ये भी नोट करें कि कोई ऐसी बड़ी दिन में चीज़ तो नहीं की हमने कि जिसकी वजह से बच्चा नेचुरली, आम लोग भी उससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज़ उसने न्यूज़ में तो नहीं देखी, अगर वो बच्चा समझ सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। आपकी एक कम्युनिटी में कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ कि जहाँ से वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो इसके लिए उसकी इमोशनल रेगुलेशन का ज़्यादा ज़रूरी है, नींद थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है उसमें। तो ये वाली चीज़ें देखने का ज़रूर है। आप और आपके हस्बैंड में तो इतनी बड़ी फाइट नहीं हो गई है कि वो बच्चा उसी को, उस आपको लग रहा होगा ना कि घर में इन्वायरमेंट बड़ी जी हमारी पुरसुकून और सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को काफ़ी कुछ आइडिया होता है बच्चों को, तो आप ये गौर रखें कि आपका अपना माहौल कैसा है दिन में, बच्चे का एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल क्या है। मे बी उस दिन उसको ज़्यादा एंजाइटी है, मे बी वो फील कर रहा है कोई चीज़ ज़्यादा, मे बी वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, नहीं कर पा रहा, आम दिनों पर वो डील कर सकता है, उस दिन नहीं डील कर पा रहा। तो इस चीज़ों को हम सबको कैसे मॉनिटर करेंगे और किस तरह उसकी एंजाइटी को नीचे लाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है सोने से पहले, रात शाम होने से पहले। एंजाइटी को काबू करने का क्या तरीका है? मेरी एंजाइटी को काबू करने का तरीका ये है कि जनाब मुझे पता हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो, आप उसका दिन उसके साथ रिव्यू करें, हम पहले ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। बच्चे के रूटीन्स इस्टेब्लिश होने चाहिए। मुझे पता हम बहुत बार बार रूटीन्स कहते हैं, लेकिन फ्रैंकली मैं तो बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बताऊंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर बच्चा प्रोटेक्ट कर सकता है अब ये होगा अब ये होगा ये होगा, उसकी एंजाइटी वैसे ही नीचे लोअर होगा। अगर कोई चीज़ ना पता हो मैंने कब कहाँ जाना है, कब क्या करना है, तो उस हिसाब से आपको एंजाइटी ज़्यादा हो सकती है। तो बच्चे के दिन को कंट्रोल करें, उसकी सुबह को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उससे उसकी शाम बेहतर हो सकती है। एक बड़े मज़े की जो कल्चरल डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी, ये शायद सब के ऊपर अप्लाई ना होता हो, तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा, और मैं सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस यहाँ बता रही हूँ। कुछ लोग मुझसे कहते हैं अपना एक्सपीरियंस बार बार मत कहें, अपना अपना अपना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है सेल्फिश सा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं। अपना एक्सपीरियंस इसलिए तो कि मैं ये बता रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरा बंदा भी आपको यही कह रहा होगा। मैंने जो नोट किया है, मेरा चैनल है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, जब मैं आपको मशवरा दे रही हूँ तो अपनी बात करूँगी। मैंने जो नोट किया है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल चाहे कि हम अमेरिका में होते हो, यहाँ 9 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं जिधर हम रहते हैं, ठीक, 9 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं, ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। आप कभी कभी मतलब अनलेस आप क्लब्स में जा रहे हो और ये वो कर रहे हो, बहुत लिमिटेड एक्सेस चीज़ें हो जाती हैं, और आप ज़्यादातर टाइम ना घर में रात का शाम का गुजारते हैं। उसके बरक्स, क्योंकि मौसम भी ऐसा होता है, हमारे अपने उधर ईस्ट में मुल्कों में ये होता है जनाब कि शाम में जब धूप कम होती है, गर्मी कम हो जाती है ज़्यादातर, तो हम निकलना शुरू करते हैं, 8 9 10 बजे तक निकल रहे होते हैं, कुछ लोग 11 बजे भी निकल रहे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है, फुल ऑन होता है, उसका एक अपना मज़ा है जो कि कभी कभी मैं यहाँ बहुत मिस करती हूँ। मगर आप गौर कीजिए कि हम रात के वक्त कितनी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, घूम के आ रहे हैं, फिर के आ रहे हैं, बाज़ारों में से आ रहे हैं, ये वो एकदम आके बच्चे के लिए सेट होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो स्टिमुलेशन को थोड़ा कम करना चाहिए रात के वक्त, मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से यहाँ बच्चों की कम है, ऐसा नहीं है। स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ घर में भी हो सकती हैं, वीडियो गेम्स, ये वो, लाइटें खुली हुई हैं जनाब, आपके वीडियो गेम्स चल रही हैं टीवी पे, आपने अभी अभी आयरन मैन या कोई मूवी देख के ख़त्म की जिसमें ढाऊँ 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 आवाज़ें चल रही हैं आपकी सारी, और शाऊँ शाऊँ आवाज़ें,
दिमाग पे कितना असर होता है उसका, ठीक है। मैं खुद कभी-कभी जब मुझे पता होता है कि मैंने इतना लेट नाइट मूवी देखी है कोई इस तरह की, तो या नेशनल ज्योग्राफी की मूवी, तो वो भी मुझे खुद थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने में। तो ये चीज़ें आपने काबू करनी है कि रात की स्टिमुलेशन और स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो। सोते वक्त हमें और क्या क्या कुछ देखना पड़ता है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगेन जैसे मैंने कहा, वो एरिया बिल्कुल साफ़ हो जिसमें बच्चा सोने जा रहा हो, माहौल थोड़ा धीमा हो, नरम हो। उसके अलावा बच्चे देखिए, बच्चे सुबह उठे ना, तो आजकल क्या होता है, वो नाइट सूट चल रहा होता है, नाइट सूट चल रहा होता है, जब खासतौर पे आप जिन दिनों में घर कोविड-19 में तो बहुत ज़्यादा घर में तो ये चल रहा होता है, लेकिन हर वक्त तो नहीं। लेकिन बच्चे कपड़े चेंज करें एक हेल्थी, और फिर रात को एक उनका एक कोई उनके 2-3 कपड़े अलग के बना दे, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई आम शलवार कमीज़ भी है, जो कुछ भी हो उनके पास, वो अलग से रख दीजिए, ताकि बच्चे को पता हो कि ये एक उसका एक ना फिजिकल क्यू है, आंखों से देखने वाला है, अब मैं अपने कपड़े नाइट सूट में जा रहा हूँ, इसका मतलब है अब सोने का टाइम करीब आता जा रहा है। तो ये सारा होता है कि आप, कि जनाब उन्हें फिजिकल क्यूज़ होते हैं कि जनाब ओहो अब तो सोने का टाइम करीब आ रहा है, ये कपड़े अम्मी ने चेंज करवा दिए, अब हम दांत ब्रश करने जा रहे हैं, अब हम सोने का वक्त आ रहा है, अब रात को अब लाइटें कम हो गई हैं, मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ, फैमिली से रूम से दूर जा रहा हूँ, और मे बी यहाँ जाके अब हम बैठ के किताब पढ़ेंगे। उसको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। अच्छा, बहुत ठंड और गर्मी भी हो, उसका भी इन्वायरमेंट आप कंट्रोल करें कि ना कि बहुत ठंड हो, मैं ठंड में नहीं सो सकती, इसी तरह बहुत गर्मी हो। अब मुझे पता है कि हर कोई नहीं इसको काबू कर सकता ये, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि हमारे अनईजी होने के कुछ क्या वजूहात हो सकती हैं। बहन भाई दूसरे कमरे में खेल रहे हैं, बड़े हैं, वो खेले चले जा रहे हैं, लेकिन मुझे सोना है, मैं छोटा बच्चा हूँ। अम्मी अब्बू जो वो रात को लेट नाइट जाग रहे हैं, और 3 कमरे का 2 कमरे का छोटा घर है, उसमें बच्चों को आवाज़ें जा रही हैं। तो ये माहौल कैसे काबू होगा, ये मुझे तो नहीं पता, ये आपको हर एक को अपना खुद करना पड़ेगा। जो बड़े घर होते हैं उनका फ़र्क होता है, उसमें कभी कभी ये भी होता है हम बच्चों को छोड़ देते हैं एक अलग कमरे में कि एक्सपेक्ट करते हैं वो सो जाएगा, लेकिन वो नहीं सो पाते, ठीक है ना। वो मॉनिटर्स होते हैं हमारे पास, बच्चे की आवाज़ सुन रहे होते हैं, ये वो। तो शुरू में आपको कुछ टाइम उसके लिए सेट करना पड़ेगा कि हम रात को अपना बच्चे के साथ टाइम गुजारेंगे। आई एम प्रिटी श्योर, मुझे यकीन है आप में से बहुत सब कुछ लोग यही कर रहे होंगे, और फिर भी मसाइल होंगे। तो जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि नाइट पेन्स होते हैं, बच्चों को गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट के दर्द होते हैं, ये वो, और उनके बहुत मसाइल होते हैं, इमोशनल भी और एक्चुअल फिजिकल भी, जिसकी वजह से उनको कोई तकलीफ में होती है, वो नहीं सो पाते और उनकी स्लीप ब्रेक कर रही होती है। उसके लिए डॉक्टर्स हैं। मैं अभी उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस तरह की बात कर रही हूँ जिन पे हम काबू कर सकते हैं और जिसके बारे में मैं आपको मशवरा दे सकती हूँ। कोई ऐसी नाइट लाइट्स तो नहीं है, इतनी रोशनी तो नहीं है जिससे उस बच्चे को कोई मसला हो रहा हो, यानी उस बच्चे का दिल चाह रहा हो कि थोड़ी रोशनी कम हो, थोड़ी सी। आपने इतनी 2-3 लगाई हुई है, मैं तो अपने घर में हर जगह नाइट लाइट्स लगाई हुई हैं, और उससे खुद ही परेशान होती रहती हूँ, ठीक ठाक रोशनी होती है रात को। बट एनीवे, ये चीज़ें आप देख लें कि जैसे मुझे याद है मेरी बच्चियाँ खास तौर पे एंकल पे कहती थी कि इतना दरवाज़ा खोल दें अम्मी और इतना बंद कर दें, क्योंकि उनको उससे कंफर्ट मिलता था, जितनी खास रोशनी उन्हें चाहिए होती थी। तो ये सब बच्चों में होता है, आप देख लें उनके इन्वायरमेंट्स। जो बच्चे नहीं बता सकते उसके बारे में माँ बाप को फिर खुद ही गैस खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ के बारे में मैं बताने लगी हूँ, उनको कहते हैं वेटेड ब्लैंकेट्स। वेटेड ब्लैंकेट्स बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास 2 हैं अपने खुद पास। उनका ये होता है कि एक आउटसाइड कवर होता है और अंदर एक कुछ वो फिल्ड होते हैं किसी चीज़ के साथ, 15 पाउंड्स और 30 पाउंड्स के उसमें आते हैं। और मैंने तो 2 लिए हुए, क्योंकि वो मुझे किसी ने तोहफा, मेरे हस्बैंड ने तोहफा दिया था, क्योंकि मैं बहुत तंग कर, रात को मैं हिलती जुलती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा इससे शायद ये ठीक होके सोचें। लेकिन मैं उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, किंडर में भी, मैंने प्री स्कूल में भी देखा है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कभी कभी ये सिर्फ वो ही बता सकते हैं, वो उनको उनकी रेगुलेशन के लिए इमोशनल उनको वेट की ज़रूरत होती है। आपको पता होगा उनको ये फील कुछ तरीके से टच करो उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कभी उनको एक ही कंप्रेशन की फीलिंग जो होती है अच्छी लगती है, तो वो उसके तरीके होते हैं। और उसमें एक वेस्ट भी होते हैं, वेटेड वेस्ट होते हैं जो इन बच्चों को पहनाए जाते हैं। तो मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं, उनके साथ काम भी किया हुआ है, तो बहुत यंग बच्चों के साथ। और जो बहुत बड़े होते हैं उनको भी कुछ को पहनाया जाता है, लेकिन कोशिश करते हैं जितने बड़े उतना ना हो। लेकिन वेटेड ब्लैंकेट का फ़ायदा होता है कि रात को जब आप सोने जा रहे होते हैं, तो एक पतली चादर या एक मोटी चादर, एक कंबल लेके उसके ऊपर अगर आप वेटेड ब्लैंकेट रख लें, तो वो ठीक ठाक आपको दबाने की एक फीलिंग होती है कि आप कंप्रेस फील करते हैं कि आप टक्ड इन है, वो वाली जो फीलिंग होती है टक्ड इन की। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। इंतबाह शायद उर्दू में कहते हैं। वार्निंग, be careful using weighted blankets with young kids or babies. They can suffocate under the weight. Make sure you take all precautions and read all precautions. It's only a suggestion which you should carefully think about based on your circumstances and your child's needs. I cannot recommend something when I have not seen a child. Yani,
उर्दू में भी बताती चलूँ कि वेटेड ब्लैंकेट्स को, जो हैवी ब्लैंकेट्स होते हैं, उनको बच्चों के साथ बहुत केयरफुल यूज़ करें। मैंने आपसे कहा था कि 15 और 30 पाउंड में होते हैं, ये कम पाउंड्स में भी होते हैं। ये कोई 4-5 के पाउंड के भी होते हैं, मिल जाते हैं यंग लोगों के हिसाब से। मगर फिर भी आपको सब एहतियाती तदबीर पढ़नी पड़ेंगी उस पे, उसके नुकसानात भी हो सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे पे डाल देंगे, वो सफोकेट भी हो सकता है। ये एक सिर्फ मेरा सजेशन है, मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। क्योंकि मैंने आपका बच्चा खुद से नहीं देखा, ये एक जनरल एक मैं कमेंट डाल रही हूँ और मैं किसी बच्चे के लिए रेकमेंड नहीं कर रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्या आपके बच्चे के लिए सूट करता है, नहीं आप पता कर लें, या आप इसके अगर इसको खरीदें भी तो बहुत केयरफुली फिर सोच समझ के इसको यूज़ करें। ऐसी कोई बहुत खतरनाक भी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा काम आपको वार्निंग देना है कि मैंने आपका बच्चा नहीं देखा, इसलिए मैं आपके बच्चे को ये रेकमेंड नहीं कर सकती। आप खुद समझदार हैं, ज़रा सोच के ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक, इसके तरह की मुख्तलिफ चादरें भी आती हैं, वो कुछ स्ट्रेची सी चादरें भी अब इंटरनेट पे या इधर उधर मौजूद हैं। वो एक ख़ास मटेरियल की बनी हुई होती हैं, वो इधर से टक कर दो, इधर से कर दो, तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है और सब टाइट हो जाती है। जैसे मेरी टांगें ना, ये टाइट होकर पीछे नीचे हो जाएंगी। ठीक है, सॉरी मैं इस तरह बैठ गई, मैं थक गई हूँ। तो वो आपके नीचे हो जाएगा सारा कुछ, आप एक फील करोगे टक इन। तो ये बच्चों के लिए जिनको ऑटिज्म होती है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आई एम नॉट श्योर कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम करता है या नहीं, लेकिन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आपको लगता है उन बच्चों को ये फीलिंग अच्छी लगती है, पसंद है, तो ज़रूर 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 आप इसको ट्राई करके देख लें। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो बच्चों की चादर के ऊपर एक दो आप उनकी साइड पे तकिए लगा दें, टक इन कर दें, ऊपर टांगों पे भी कभी कभी तकिए रख देते हैं, या आप घर पे भी इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। या वो आप वो जो टक की चादरें वो शायद सस्ती हैं वेटेड ब्लैंकेट से, तो देख लें। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ 2-3 चीज़ें। तो चलिए, आज का सेशन फिर बहुत लंबा हो गया। अभी स्लीप इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो चलिए इसके बाद अब हम अगले उसमें स्लीप का कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।